हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना सीखेंगे और वह भी विस्थापन विधि से। आज हम लोग सीखेंगे या पढ़ेंगे क्या? फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, और ये किस विधि से हम करेंगे? विस्थापन विधि, डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसको हम कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं विस्थापन विधि द्वारा विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। स्टूडेंट्स, ये आपके प्रयोग में, इंटरमीडिएट में के यूपी बोर्ड में आपको प्रैक्टिकल में यह जो है आपके कोर्स में है। हमें उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करते हैं, अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम दो तीन विधि अपनाते हैं। जैसे पहली विधि हम लिखते हैं यूवी मेथड। पहली विधि को हम लिखते हैं यूवी मेथड, या इसी को हम कहते हैं टू पिन मेथड। टू पिन मेथड। जैसे हमारे सामने मान लीजिए यह उत्तल लेंस है, यह जो है आपका वस्तु पिन है। वस्तु पिन, इससे हम प्रतिबिंब बनाएंगे। प्रकाश किरण यहाँ से चलेगी और इसके फोकस होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण जो है इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, और ये जो है जिस बिंदु पर मिलेगी प्रतिबिंब वहीं बनेगा। ये आपकी जो है दूरी होगी u, और ये दूरी जो आपकी होगी v। हम ऑप्टिकल बेंच पर u और v की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। e और b की दूरी ज्ञात करने के बाद हम लेंस फार्मूले से 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, इस फार्मूले से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा हमारा विधि ये हो सकता है कि हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी समतल दर्पण की सहायता से ज्ञात करें। समतल दर्पण की सहायता से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा देंगे, और इस समतल दर्पण को आगे पीछे खिसकाकर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर से अगर चल रहा है प्रकाश किरण, यहाँ से इसके समांतर अगर हो जा रही हैं, यहाँ से चलेंगी इसके समांतर हो गई, मीनिंग दैट इसको हम ऐसा एडजस्ट करें कि एक बिंदु पर फोकस हो। तो प्रकाश की किरण आप जानते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं फोकस पर मिलती हैं। प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के सामने जब मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो फोकस पर मिलेंगी। यानी अगर यहाँ पर लंबन भी द्वारा इस प्रतिबिंब को बना लेते हैं, इसी का उल्टा प्रतिबिंब, तो ये जो दूरी आपकी होगी ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी। स्टूडेंट्स, आपके इस क्लास में, आपके प्रयोग में जो आज हम लोगों को पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है, आपके प्रयोगात्मक का जो भाग है उसको मैं अलग से लेक्चर में डील करूंगा। यहाँ पर जो आपके एकेडमी में ये जो है इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी आते हैं, और कुछ इसका फार्मूला भी प्रूफ में कभी कभी आता है। कह रहा है कि विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले ये समझे आप कि ये विस्थापन विधि है क्या। विस्थापन विधि का मतलब है कि ये हमारे पास वस्तु पिन है, और यहाँ पर प्रतिबिंब पिन होगा। यहाँ पर एक बार हम उत्तल लेंस रखें,
उत्तल लेंस यहाँ मुख्य अक्ष होगा, यहाँ से प्रकाश की किरण अगर इसके समांतर चलेगी तो इसके फोकस से होकर जाएगी। दूसरी को हम यहाँ से लेकर के चले, इसको जो है यहाँ पर मिल रही है। यदि हम इस लेंस को जो है थोड़ा सा और विस्थापित कर दें, यहाँ पर ये प्रतिबिंब आपका यहाँ बन रहा है। यदि इस प्रतिबिंब को लेंस को थोड़ा सा और विस्थापित कर दें तो इसका प्रतिबिंब पुनः उसी बिंदु पर प्राप्त होगा, पुनः उसी बिंदु पर प्राप्त होगा। मीनिंग दैट अगर हम इसको इस तरह से बनाएं तो इसका जो प्रतिबिंब मिलेगा फिर से इसी बिंदु पर बनेगा। मीनिंग दैट यहाँ पर अगर ये पहले आई डैश बना और ये आई डबल डैश बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया। इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इस स्थिति में इस लेंस को विस्थापित करते हैं। दोनों पिनों के बीच में लेंस को दो बिंदुओं पर विस्थापित करते हैं। इस विस्थापन के कारण ही जो हम इस विधि का नाम देते हैं उसको हम कहते हैं विस्थापन विधि, डिस्प्लेसमेंट विधि। इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत यह है कि यदि दो पिनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी की 4 गुने से अधिक हो तो लेंस उन दोनों पिनों के बीच में दो बिंदुओं पर रखने पर वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनता है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जो हमें लेंस दिया रहता है उसकी फोकस दूरी हम कैसे ज्ञात करें, क्योंकि पहले ही हमें इमेजिन करना होगा या हमें ये कुछ गेस करना होगा कि इसकी फोकस दूरी कैसी कितनी है, क्योंकि दो पिनों के बीच की दूरी हमें 4f से अधिक रखना है। तो इसके लिए एक ट्रायल मेथड अपनाते हैं। लेंस को ऐसे ऊपर रखते हैं और प्रकाश की किरण को उस पर एकत्रित करते हैं और देखते हैं ये कि पॉइंट का जो आपका प्रकाश का की किरणें होंगी एक बिंदु पर मिलेंगी और जहाँ पर एक पॉइंट लाइट बनती है उसके बीच की दूरी को गेस कर लेंगे कि ये दो बीच की दूरी कितनी है, वही उसकी फोकस दूरी होगी। दूसरी विधि ये है कि आपके प्रयोग में आपके लैब में क्लैंप स्टैंड रखा होगा। इसके पहले जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ये बताया गया था कि अगर यहाँ पर समतल दर्पण है, यहाँ पर अगर हम उत्तल लेंस रखते थे तो इसका प्रतिबिंब किसी बिंदु पर लेकर बनाता था तो यहाँ पर इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता था उल्टा इसी पिन का। ये जो इसके बीच की दूरी होती थी यही दूरी आपकी जो है इसकी फोकस दूरी होती थी। तो एक विधि ये है कि इससे आप जो है ज्ञात कर लीजिए। इस विधि क्लैंप स्टैंड के द्वारा भी इसकी फोकस दूरी को गेस कर सकते हैं आप। अब इसका सिद्धांत क्या होता है, पहले हम लिखेंगे इसका सिद्धांत। प्रिंसिपल क्या है इसका, लिखेंगे यदि दो पिनों के बीच की दूरी दो पिनों के बीच की दूरी 4f का मतलब है लेंस की फोकस दूरी का 4 गुना। यदि दो पिनों के बीच की दूरी 4f से अधिक हो तो 4f से अधिक हो तो यदि दो पिनों के बीच की दूरी 4f से अधिक हो तो लेंस मीन्स उत्तल लेंस को उन पिनों के बीच में उत्तल लेंस को उन पिनों के बीच में उत्तल लेंस को उन पिनों के बीच में दो बिंदुओं पर रखने पर उत्तल लेंस को उन पिनों के बीच में दो बिंदुओं पर रखने पर एक पिन का वास्तविक
तथा उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब दूसरी वस्तु पर बनता है, दूसरी वस्तु पर बनता है। इसका सूत्र क्या होगा, आगे लिखेंगे, यदि दोनों पिनों के बीच की दूरी, दोनों पिनों के बीच की दूरी, यदि दोनों पिनों के बीच की दूरी a तथा लेंस में किया गया विस्थापन तथा लेंस को किया गया विस्थापन तथा लेंस को किया गया विस्थापन d है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी यह बराबर होता है a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बटे 4a, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 4a। स्टूडेंट्स, ये क्या है, दो पिनों के बीच की दूरी, जैसे ये हमारे पास है उत्तल लेंस है और एक पिन यहाँ है और एक पिन यहाँ है, यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, ये इस तरह से है। ये दो पिन है, सपोज करिए कि यहाँ इस तरह से कर लें हम इसको, ये यहाँ इसके बीच की जो दूरी है ये है, और इस लेंस को कितना विस्थापित किया, ये जो है आपका डी है। इस लेंस को कितना विस्थापित किया गया, ये आपका डी है। नोट कर लें, इसको नोट कर लें। तो इसका हम प्रूफ देते हैं, डेरिवेशन कैसे इस फार्मूले को ड्राइव किया गया। पास करके नोट करिएगा, मिटा दें। चलिए, अब इसके बाद इसका डेरिवेशन, इस फार्मूले का डेरिवेशन या प्रूफ कैसे देते हैं। इसका प्रूफ देखें, डेरिवेशन ऑफ f इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 4a। इसका हम डेरिवेशन देते हैं। इसके लिए क्या करें, मान लीजिए हमारे पास एक उत्तल लेंस है, यह उत्तल लेंस दो पिनों के बीच में रखा है। सपोज करिए कि एक पिन हमारी जो है वस्त पिन जो है वो O' है। इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसे बनेगा, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण चलेगी और ये जो है इसके फोकस से होकर जाएगी, दूसरी प्रकाश की किरण को इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेकर चलेंगे। ये दोनों किरणें किसी बिंदु पर मिलेंगी, जहां पर मिलेगी वहीं पर इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका प्रतिबिंब यहाँ पर कट रहे हैं तो यहाँ पर बना वास्तविक प्रतिबिंब, इसको हम लिख रहे हैं आई डैश। हम इसके बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, इस लेंस को खिसका करके सपोज करिए यहाँ पर रखते हैं, तो फिर पुनः इस वस्तु का प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब इसी पर बनता है। तो हम इसको यहाँ पर खिसका दें, ये लेंस उत्तल लेंस यहाँ हो गया। अब क्या होगा कि प्रकाश की किरण यहाँ से सीधे चलेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर अब यहाँ से आएंगी, तो थोड़ा बड़ा बना लें। यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आई और यहाँ से इसके फोकस से होकर जाएंगी। सपोज करिए कि पहले वाले प्रतिबिंब को यहाँ पर काट रहे हैं, दूसरी प्रकाश की किरण को हम इसके प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाएंगे
प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाने का मतलब है कि ये आपकी किरण जो है प्रकाशिक केंद्र अब यहाँ होगा, तो हम इसको यहाँ से लेकर चलें। और यहाँ से क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से जब चलेगी तो विचलित हुए बिना ये सीधे निकल जाएगी, यहाँ मिल रही है। अब जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है आई डबल डैश हो गया। ये आपका वस्तु पिन थी, इसके बीच की दूरी जो है आपका u है, और इसके लिए इसके बीच की दूरी जो है यहाँ से प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो हो जाएगी b हो जाएगी। जब दूसरी स्थिति में होता है तो ये हम मानते हैं कि यहाँ से अगर देखेंगे तो ये इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो ये जो है आपका हो जाएगा u, और ये दूरी आपकी हो जाएगी b, ये दूरी हो जाएगी b। ये लेंस की पोजीशन फर्स्ट है और ये लेंस की पोजीशन सेकंड पोजीशन पर है। हमने माना है कि इसके बीच की जो टोटल दूरी, दोनों पिनों के बीच की दूरी, ये दोनों पिनों के बीच की दूरी जो है डी ये है, दोनों पिनों के बीच की दूरी ये है, और जो विस्थापन हमने किया है इसमें डी है। स्टूडेंट ध्यान दें, इसमें पहले लेंस जब फर्स्ट स्थिति में था तो प्रकाश की किरण यहाँ से चल रही थी, मुख्य अक्ष के समांतर चली प्रकाश की किरण, समांतर चलने के बाद अपवर्तित होकर के जो फोकस होकर गई और यहाँ पर मिल रही है। दूसरी प्रकाश की किरण इसके ऑप्टिकल सेंटर से चल रही है और आकर के आपकी यहाँ मिल रही है। ठीक, उसके बाद जब आपका लेंस दूसरी पोजीशन पर है तो प्रकाश की किरण इसके समांतर चलेगी, यहाँ पर आई डैश पर मिल रही है, और ये जो है इसकी ऑप्टिकल सेंटर C2 से सपोज करें चल रही है, C1 है, C2 से चल रही है तो आई डबल डैश पर मिल रही है। यानी प्रथम पोजीशन पर जब आपका लेंस होता है तो प्रतिबिंब जो है बनता है आई डैश, और दूसरी पोजीशन पर जब आपका लेंस होता है तो प्रतिबिंब बनता है आई डबल डैश बनता है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर दो चीज को देखते हैं। क्या? सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है, व्हाट इज ये का मतलब है दोनों पिनों के बीच की दूरी। ये क्या है? दोनों पिनों के बीच की दूरी। दोनों पिनों के बीच की दूरी आप जानते हैं u है और इधर का b है। हम इसको सीधे लिख सकते हैं u प्लस बी या b प्लस u। इसको हम सीधे लिख सकते हैं कि यह है आपका b प्लस u। d क्या है? d क्या है? d का मतलब है इतनी दूरी है, हमको इतनी दूरी मन से इतनी दूरी निकाल दें। देखिए ये आपका d जो है दिया है, ये है यहाँ से यहाँ तक v दिया है, और इतनी दूरी d दिया है, तो b मन से u को निकाल देंगे तो हमको d मिल जाएगा। मीनिंग दैट ये d बराबर है b माइनस u। ये आपका समीकरण नंबर 1 कर लें इसको, और इसको कर लें समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या हो मिलेगा हमारे पास? a प्लस डी, पहले दोनों को जोड़ दें, मिलेगा a प्लस डी बराबर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2b, यानी b बराबर हो जाएगा a प्लस डी बाई 2 हो गया। दूसरा, अगर हम इसको घटा दें तो ये कर जाएगा a प्लस हो जाएगा, मीनिंग दैट ये हो जाएगा, अगर a माइनस डी दोनों घटाएंगे तो मिलेगा a माइनस डी, ये बराबर हो जाएगा 2b, 2u, ये आपका माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा आपका a माइनस डी बाई 2। u बराबर होगा a माइनस डी बाई 2। अब लेंस फार्मूले का उपयोग करें। लेंस फार्मूले से लिखेंगे लेंस सूत्र 1 बाई एफ बराबर 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू से क्या लिखें? 1 बाई एफ हमको मालूम करना है, एफ का मान, 1 बाई वी का मान है ए प्लस डी बाई 2, ए प्लस डी बाई 2 बी का मान है, और माइनस 1 बाई यू, 1 बाई यू का मतलब है ए माइनस डी बाई 2। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि u का मान ऋणात्मक होता है, क्योंकि इस दूरी को जो है किरण के चलने की विपरीत दिशा में नापेंगे, इसलिए यह मान जो आपका माइनस आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लें, ये हो गया 1 बाई एफ बराबर होगा, 2 को ऊपर कर दें, 2 बाई
ए प्लस डी प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2/a माइनस डी। और सॉल्व करें इसको तो एफ बराबर 1/f बराबर क्या होगा, 1/f बराबर होगा 2 कॉमन ले लें, यहाँ हो जाएगा a माइनस डी, यहाँ से इंटू हो जाएगा a माइनस डी, और यहाँ हो जाएगा a प्लस डी प्लस a प्लस डी, बाई हो जाएगा, वर्गांतर का फार्मूला लगा दें, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसको काट दें, ये हो जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा 2 गुणे ए बटे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, या एफ बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स ए प्लस ए 2a होगा, यहाँ पर क्या होगा 2a, ए और ए मिल करके 2a हो जाएगा, बटे हो जाएगा आपका 2 दूनी 4a। स्टूडेंट्स ये आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड का फार्मूला का डेरिवेशन है। ये फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 4a, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 4a, इसको नोट कर लें, नोट कर लिया। चलिए अब इसमें स्टूडेंट दो कंडीशंस आती हैं, एक तो आती है कि हम क्यों कहते हैं या प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पिन मस्ट बी ग्रेटर देन 4f, दो पिनों के बीच की दूरी 4f से अधिक क्यों होनी चाहिए। और दूसरा चीज पूछता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज क्या, और लेंस इमेज की साइज में क्या संबंध होता है, इसको मिटा दें हम। चलिए अब हमको पहले ये प्रूव करें हम कि दो पिनों के बीच की दूरी 4f से अधिक क्यों होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे, क्योंकि विस्थापन विधि में जो सूत्र हमें प्राप्त हुआ वो है f बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4a, या इसको कर सकते हैं हम क्या कि ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 4af। स्टूडेंट्स ध्यान दें, इसमें एक लॉजिक देखें इसका कि ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है, ये में से कुछ घटाएंगे तभी 4af होगा, क्यों, क्योंकि d नॉट इक्वल टू 0, d का मान कभी 0 नहीं हो सकता है, d का मान कभी 0 नहीं हो सकता, कुछ न कुछ इसमें विस्थापन हमको करना पड़ेगा, यानी कि d का इसमें से कुछ घटाएंगे तभी 4af होता है, यानी अगर d का मान हम 0 कर दें तो a स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4af, यानी यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4af, ये से काट दें, मीनिंग दैट a इज ग्रेटर देन 4af। इसका मतलब ये है कि दो पिनों के बीच की दूरी लेंस के फोकस दूरी का 4 गुना होना चाहिए, दो पिनों के बीच की दूरी जो होनी चाहिए कितनी, लेंस के फोकस दूरी की 4 गुनी होनी चाहिए। दूसरा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको नोट कर लें, मिटा दें इसको। चलिए अगला है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार। दूसरा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार कैसे हम निकालें। चलिए देखते हैं, हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास दो त्रिभुज मिल रहा है। पहले हम इसको बना लें, पहले की कंडीशन हम पहले बना लें, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। ये हमारा जो है वस्तु था है ओ डैश, यहाँ से प्रकाश की किरण चल रही थी, इसकी इधर चली, और दूसरी प्रकाश की किरण को हम ले चल रहे थे ऐसे, यहाँ पर मिली हुई है, यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। हमारे पास इसमें दो त्रिभुज मिल रहा है, देखिए ये आपका C1 था यूँ, और इसको हमने लिखा था आई डैश, यहाँ पर लिखा था आई डैश, अभी पहले लेंस की स्थिति में लिखा था, जब लेंस आपका पहले स्थिति में था। इसमें एक त्रिभुज मिल रहा है ओ डैश C1, लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ डैश C1, देखिए ओ डैश C1 है, और दूसरा है C1 आई डैश, आई डैश कर दें, आई डैश C1 है, इन ट्रायंगल ओ डैश C1 एंड ट्रायंगल आई डैश C1 में।
आई डैश C1 इन ट्रायंगल ओ डैश C1 एंड आई डैश C1। आई डैश C1 क्या है? आई डैश C1 है। अब स्टूडेंट्स इसमें है क्या, ध्यान दें, ये है क्या चीज़? ये चीज़ देखो यहाँ से लेकर के इस तरह से बन रहा है, ये आ रहा है, देखो ओ डैश O C1 है, ये चीज़ आपका मिल रहा है इसमें। और यही चीज़ हमने लिखा दूसरा C1, इसको अगर दूसरी स्थिति में लेंस जो दूसरी स्थिति उसको हटा दें तो हमारे पास ये त्रिभुज मिलेगा, देखो ऐसे ये त्रिभुज मिलेगा यहाँ से। इसका मतलब ये है कि ये त्रिभुज आपका मिल रहा है। इसमें क्या है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यह एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, अपोजिट एंगल है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, 90 डिग्री है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। लिखेंगे एंगल ओ डैश C1 O डैश C1 O इज इक्वल टू एंगल I C1 I डैश। ये क्यों है? क्योंकि इसी को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण या अपोजिट एंगल। ये है शीर्षाभिमुख कोण या इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल। और दूसरा है ट्रायंगल O डैश OC1 इज इक्वल टू ट्रायंगल I डैश IC2 ये क्या है? 90 डिग्री। दोनों क्या है? समकोण है। दोनों कैसे हैं? समकोण है। इसलिए हम कहेंगे त्रिभुज O डैश C1 तथा त्रिभुज I डैश C1 समरूप हैं। कैसे हैं? समरूप हैं या इक्विएंगुलर, समान कोणिक हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। लिखेंगे O डैश बटे I डैश, O डैश बटे I डैश इज इक्वल टू O डैश बटे I डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? O C1 बटे C1I देखिए यहाँ C1I या यहाँ से C1I स्टूडेंट्स O C1 को हम यू लिखे हैं, ये हो जाएगा आपका O डैश बटे I डैश बराबर O C1 को हम यू लिखे हैं और C1I क्या होगा? C1I ये तो या तो V लिख लें अथवा हम इसको लिख लें D प्लस U लिख लें। देखो ये D है और ये U है, तो या तो इसको V लिख लें अथवा D प्लस U लिख लें, बात एक ही है, हम इसको B लिख रहे हैं। ये हो गया आपका बटे B। ये इक्वेशन नंबर कर दें 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स दूसरा त्रिभुज हमारे पास जो मिल रहा है, देखें दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या मिल रहा है? जब लेंस को दूसरी स्थिति में रखते हैं, जब लेंस को दूसरी स्थिति में रखते हैं, यहाँ देख लें इसको, ये आपका इस तरह से हम दूसरी स्थिति के लिए बना रहे हैं। ये जब यहाँ से ये था, यहाँ से इस तरह से था, तो ये फिर यहाँ मिल रहा था और प्रकाश की किरण इसके ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी, ये मिल रहा था। इसको हमने नाम दिया है I डबल डैश। ये आपका C2 स्थिति है, दूसरी स्थिति के लिए हम C2 लिख रहे हैं, और ये है O डैश, वही है। अब इसमें भी क्या होगा? यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये भी समरूप हो गया। जैसे यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक त्रिभुज मिल रहा है O डैश C2, देखिए ये ऐसे मिल रहा है O डैश C2 इस तरह से, और दूसरा मिल रहा है IC2 I डबल डैश, ये मिल रहा है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है। दूसरी चीज क्या है? ये आपका 90 डिग्री है और ये भी आपका 90 डिग्री है, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या समान कोणिक हैं। अर्थात हम लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज O डैश C2 तथा त्रिभुज I डबल डैश C2 डबल डैश C2
समरूप हैं, समरूप हैं। इसलिए क्या लिखेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, मीनिंग दैट ओ डैश बटे आई डबल डैश इज इक्वल टू आई डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC2 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 बटे ये होगा कितना, OC2 बटे IC2, OC2 बटे IC2, या यहाँ देखें IC2, ये हो गया बटे IC2। स्टूडेंट्स ये तो रहेगा ही ओ डैश बटे आई डबल डैश। यहाँ OC2 क्या है, OC2 को दूसरी स्थिति में हमने V माना। देखिए ये दूसरी स्थिति में क्या है, V। अब वस्तु को हम इधर से देखते हैं, हम आप इधर से देखते हैं तो ये वस्तु हो जाएगी, तो ये इतना हमने माना है V, और इधर IC2 को यहाँ पर क्या है, IC2U है, ये है आपका U। ये समीकरण नंबर 2 कर लें, इसको समीकरण नंबर 2 कर लें, इसको नोट कर लें। नोट कर लिया। चलिए अब उसके बाद देखते हैं समीकरण 1 और 2 के दोनों बाएं पक्ष को बाएं में और दाहिने पक्ष को दाहिने में गुणा कर दें, यानी समीकरण 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, ये है आपका बायां बाएं पक्ष में गुणा कर दें, दाहिने दाहिने पक्ष में गुणा कर दें, ये होगा ओ डैश बटे आई डैश इंटू ओ डैश बटे आई डबल डैश इज इक्वल टू U बाई बी इंटू बी बाई यू, बी बाई यू, वी से काट दें, यू से काट दें, यानी ओ डैश स्क्वायर बटे आई डैश इंटू आई डबल डैश इज इक्वल टू 1, या ओ डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आई डैश इंटू आई डबल डैश, या ओ डैश बराबर क्या होगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा, या इसी को लिखें, या ओ डैश बराबर हो जाएगा अंडर रूट आई डैश इंटू आई डबल डैश। ओ डैश बराबर हो जाएगा आई डैश इंटू आई डबल डैश, मीनिंग दैट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट is the geometric mean of images geometric mean of the size of images formed in two conditions of लेंस। दो दशा में लेंस को रखने पर जो प्रतिबिंब की साइज बनती है उसके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है। अर्थात हम इसमें क्या कह सकते हैं कि वस्तु का जो आकार होता है लेंस द्वारा दो बिंदुओं पर रखने पर बने प्रतिबिंब के आकार के जियोमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। स्टूडेंट्स को नोट कर लें, तो इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएं, इसको नोट कर लें। नोट कर लिया, मिटा दें। चल इस पर कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, एक बिंब को, एनसीईआरटी का प्रश्न है, एक बिंब को पर्दे से 90 सेंटीमीटर की
दूरी पर रखा जाता है। एक बिंब को पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। उत्तल लेंस द्वारा बिंब का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा बिंब का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर उत्तल लेंस द्वारा बिंब का प्रतिबिंब दोनों के बीच 20 सेंटीमीटर की विस्थापन पर एक बिंब को पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। उत्तल लेंस द्वारा बिंब का प्रतिबिंब दोनों के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर के विस्थापन पर दो स्थितियों में प्राप्त होता है। दो स्थितियों में उत्तल लेंस द्वारा बिंब का प्रतिबिंब दोनों के बीच 20 सेंटीमीटर के विस्थापन पर दो स्थितियों में पर्दे पर प्राप्त होता है। पर्दे पर प्राप्त होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक बिंब को पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। उत्तल लेंस द्वारा बिंब का प्रतिबिंब दोनों के बीच 20 सेंटीमीटर के विस्थापन पर दो स्थितियों में पर्दे पर प्राप्त होता है। मीनिंग दैट स्टूडेंट्स, ये आपका उत्तल लेंस एक पोजीशन यहाँ है, एक पोजीशन इसकी ये है, और ये आपका बिंब है। एनसीईआरटी में वस्तु को ही बिंब बोलते हैं, और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। ये बिंब और प्रतिबिंब के बीच, पर्दे और बिंब के बीच की जो दूरी दिया है, पर्दे और बिंब के बीच की जो दूरी दिया है, ये दिया है 90 सेंटीमीटर, और इसमें विस्थापन जो दिया है ये है आपका 20 सेंटीमीटर। ये विस्थापन दिया है 20 सेंटीमीटर। हम इसको सॉल्व करेंगे। दोनों चीज़ें हमें दी गई हैं। क्या दिया है? ए दिया है, ए का मान है 90 सेंटीमीटर, और बी दिया है, सॉरी डी का मान दिया है, विस्थापन दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर। फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम। फार्मूला क्या होता है? यह बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 4a। यानी ये आपका हो जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब हो गया 90 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मतलब हो गया 20 का स्क्वायर बटे हो जाएगा 4 गुणे ये का मतलब हो गया 90। इसको सॉल्व कर लें हम। ये तो एक तरीका इसका ये है कि इसको एक बार जोड़ दें, एक बार घटा दें, तो ये हो जाएगा आपका 90 प्लस 20, और इधर हो जाएगा 90 माइनस 20, और यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 90। मीनिंग दैट स्टूडेंट से क्या हो जाएगा? 90 और 20 हो गया 110 गुणे, यहाँ हो जाएगा 90 में से 20 घटाएंगे 70 बटे हो जाएगा 4 गुणे 90। एक इसको काट दें, और ये आपका हो जाएगा 1100, और 11 सते 77, 770 बटे 4 9 36, 770 बटे 36। इसको भाग दे देंगे तो ये आपका आएगा 770 बटे 336 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 21.4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 21.4 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 21.4 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लें।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, लैंप तथा दीवार के बीच की दूरी, लैंप तथा दीवार के बीच की दूरी 5 मीटर है। एक उत्तल लेंस को लैंप से 1 मीटर तथा 4 मीटर की दूरी पर रखने पर, 1 मीटर तथा 4 मीटर की दूरी पर रखने से लैंप तथा दीवार के बीच की दूरी 5 मीटर है। एक उत्तल लेंस को लैंप से 1 मीटर तथा 4 मीटर की दूरी पर रखने से लैंप का वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1, लेंस की फोकस दूरी, नंबर 2, दोनों स्थितियों में रेखीय आवर्धन, लेंस द्वारा बनी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। दोनों स्थितियों में रेखीय आवर्धन। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ें। लैंप तथा दीवार के बीच की दूरी 5 मीटर है। एक उत्तल लेंस को लैंप से 1 मीटर तथा 4 मीटर की दूरी पर रखने से लैंप का वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है। मीनिंग दैट स्टूडेंट्स, ये अगर लैंप यहाँ पर है सपोज कीजिए और दीवार यहाँ पर है, तो ये कह रहा है कि इसके बीच की जो दूरी है 5 मीटर है। इसके बीच की जो दूरी है 5 मीटर है। एक उत्तल लेंस को इसके बीच में एक बार यहाँ रखा जा रहा है। अगर ये लैंप है, ये सपोज कीजिए ये लैंप है, तो यहाँ पर रखा जाएगा 1 मीटर हो गया, और फिर दूसरी स्थिति में यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर रखा जा रहा है। यानी कितनी दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर की दूरी पर रखा जा रहा है। तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब दोनों स्थितियों में इस दीवार पर प्राप्त होता है। मीनिंग दैट स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ए दिया है, ए का मान जो है ए बराबर है 5 मीटर। ए बराबर कितना है? 5 मीटर। डी कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक विस्थापित किया हमने, तो मीनिंग दैट डी का मान हो जाएगा, पहले यहाँ था तो यहाँ से यहाँ अंतिम में से पहले को घटा दें, यानी 4 - 1 कर दें। 4 - 1 बराबर हो जाएगा 3 मीटर। फार्मूला रख दें, यह बराबर हो जाएगा, होता है a² - d²/4a। मीनिंग दैट ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटे 4 × 5, या यह बराबर हो जाएगा आपका
25 माइनस 3 त्रिका 9/4 गुणे 5, या ये हो गया आपका 25 में से 9 को अगर घटा दें तो हो जाएगा 16/4 पच्चे 20, ये हो गया 4 पच्चे 20, मीनिंग दैट यह बराबर आपका हो जाएगा 2 अठे 16 हो गया 0.8 मीटर, या ये हो गया आपका 80 सेंटीमीटर। यह का मान कितना हो गया 80 सेंटीमीटर, इसको नोट कर लें। यह का मान कितना हो गया 80 सेंटीमीटर, या इसी को यही है आपका 0.8 मीटर। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दोनों स्थितियों में पूछ रहा है कि रेखीय आवर्धन। तो प्रथम स्थिति के लिए लिखेंगे, पहले प्रथम स्थिति के लिए, प्रथम स्थिति के लिए क्या होगा, v u का मान कितना होगा, u बराबर कितना होगा प्रथम स्थिति के लिए, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, -1 मीटर हो गया, और v बराबर कितना हो जाएगा, कितना बचा है यहाँ से प्रतिबिंब यहाँ बनता है, तो v बराबर होगा 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ये होगा 4 मीटर। मीनिंग दैट इस दशा में क्या हो जाएगा आपका, m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर होता है आप जानते हैं v/u बराबर -1/4, सॉरी 4/1 होगा, 4/v का मान 4 है और u का मान -1 है, यानी m बराबर हो जाएगा आपका -4। यम का मान कितना होगा रेखीय आवर्धन प्रथम स्थिति में कितना होगा -4। इधर का नोट कर चुके होंगे, मिटा दें इसको। चलिए उसके बाद दूसरी स्थिति में क्या होगा, लिखेंगे दूसरी स्थिति के लिए, दूसरी या द्वितीय स्थिति के लिए, द्वितीय स्थिति के लिए, द्वितीय स्थिति के लिए क्या होगा, v बराबर कितना हो गया, यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर रखे हैं तो v बराबर हो गया, सॉरी u बराबर पहले लिखेंगे, वस्तु कितनी दूरी पर है 4 मीटर की, तो u बराबर होगा -4, u बराबर होगा -4 मीटर, और v बराबर कितना मिलेगा आपका, 5 में से 4 घटा दें बराबर 1 होगा, तो m बराबर हो जाएगा आपका, ये होता है b/u, या v का मान है कितना, v का मान कितना है 1/-4, यानी m बराबर हो जाएगा दूसरी स्थिति में, दूसरे में होगा 1/4, -1/4। इसको नोट कर लें, नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 +12 डायोप्टर, क्वेश्चन नंबर 3 +12 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर के लेंस संपर्क में रखे हैं। +12 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर के लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयोग को एक वस्तु तथा पर्दे के बीच में रखा गया है। एक वस्तु तथा पर्दे के बीच में रखा गया है। +12 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर के लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयोग को एक वस्तु तथा पर्दे के बीच में रखा गया है, जिसके बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है। जिसके बीच की
दूरी 60 सेंटीमीटर है। इसके बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है। संयोग को या संयुक्त लेंस को दो स्थितियों में रखने पर संयुक्त लेंस को दो स्थितियों में रखने पर पर्दे पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। रखने पर पर्दे पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दोनों स्थितियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों स्थितियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों स्थितियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि एक वस्तु है, यहाँ पर्दा लगा हुआ है, इसके बीच की जो दूरी दिया गया है, ये इसके बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है। एक लेंस रखा गया है, ये तो उत्तल लेंस है जिसकी क्षमता जो है +12 डायोप्टर। एक इसके संपर्क में अवतल लेंस भी रखा हुआ है। इसके संपर्क में एक अवतल लेंस भी रखा हुआ है। ये उत्तल लेंस है और यहाँ पर जो है एक अवतल लेंस भी इसके संपर्क में रखा हुआ है। ये इसकी जो क्षमता है -2 डायोप्टर है। एक बार यहाँ रखा गया, एक बार यहाँ रख दिया गया है। सपोज करिए एक बार यहाँ रख दिया गया है, इसको ये ऐसे रख दिया गया है। यहाँ एक बार यहाँ रखा गया है, एक बार यहाँ रखा गया है। ये पूछ रहा है कि ये इसके बीच, दोनों के बीच की दूरी सपोज करें d है। यानी कि हमें इस प्रश्न में a का मान दिया है, d ज्ञात करना है और इससे हम क्या निकाल लेंगे, इसकी फोकस दूरी निकाल लेंगे। मीनिंग दैट जो दिया गया है, हमें इसको सॉल्व करेंगे। दिया क्या है, ये दिया गया है 60 सेंटीमीटर और d का मान हमको मालूम करना है। P1 दिया गया है आपका +12 डायोप्टर, P2 दिया है -2 डायोप्टर। इसमें लिखेंगे संयुक्त लेंस की क्षमता पहले निकाल लेंगे। संयुक्त लेंस की क्षमता, P बराबर होता है P1 + P2, आप जानते हैं। तो P बराबर आपका हो जाएगा, दोनों को जोड़ दें, +12 - 2 बराबर P बराबर हो गया +10 डायोप्टर। P का मान कितना हो गया, +10 डायोप्टर। तो F बराबर कितना हो जाएगा आपका, F बराबर हो जाएगा 100/P। ये आएगा आपका सेंटीमीटर में आएगा। तो F बराबर हो गया 100/10 बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आ गई इसकी, 10 सेंटीमीटर आ गई। तो हमको निकालना क्या है, विस्थापन विधि का हम फार्मूला लगाएंगे। F बराबर होता है a² - d²/4a। वैल्यू रख दें। F बराबर है आपका 10 बराबर हो गया a² की जगह हम लिख दें, ये का मान दिया है 60 का स्क्वायर दिया है। यह है आपका 60 का स्क्वायर -d², यही हमको ज्ञात करना है। ये हो गया 4 × a का मान दिया है 60। स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लें, हम इसको सॉल्व कर लें। तो ये का मान 60 दिया था, ये 60 है आपका। ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया आपका 10 × 40 × 60 बराबर हो गया आपका
60 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, मीनिंग दैट इसको हम गुणा करें 1 2 3 हो गया, 3 जीरो लगा दें पहले, और ये हो गया 6 चौक 24, 24,000 हो गया। ये बराबर आपका हो गया 6 चौक 36 हो जाएगा, 2 जीरो लगा 3,600 माइनस डी स्क्वायर हो गया, माइनस डी स्क्वायर इसको इधर कर दें, ये हो गया आपका 60 और माइनस डी स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 4 गुणे 60 हो गया, तो ये हो गया 36 से के आगे 2 जीरो हो जाएगा, और ये हो गया आपका 10 4 सॉरी 4 है था, ये 40 नहीं था, ये जीरो कम हो जाएगा यहाँ पर। अब ये हो गया डी स्क्वायर को हम इधर कर लें, डी स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 24 का 2400 हो जाएगा, 3,600 माइनस 2,400, तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटा दें 2 जीरो, और ये घटाएंगे तो हो जाएगा 2 12 आ जाएगा, इसमें हो जाएगा 12। तो डी बराबर कितना होगा, डी बराबर इधर का लिख लें या यहीं आप देख लें, डी बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 1200 का अंडर रूट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 तो यहीं 12, ये हो गया 2 गुणे 10 करनी में 3 हो गया, इतना सेंटीमीटर हो गया। या इसको हल कर लेंगे आप, अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये हो गया डी बराबर हो जाएगा, इधर देख लें, डी बराबर हो गया 2 दहा में 20 गुणे 1.732, या यही आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 सत्ते 14 के 4 2 एक कम 2 1 3, ये हो गया 1 1 2 3, यहाँ जीरो लग जाएगा 1 2 3, ये 34.6 आएगा, बराबर होगा 34.6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपकी पुस्तक में इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जो मैं आपको यहाँ पर नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, जैसे आपका उत्तल लेंस की फोकस दूरी समतल दर्पण से ज्ञात करेंगे, या अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के कुछ सूत्र आएंगे, तो इसको मैं जब प्रैक्टिकल का लेक्चर शुरू करूँगा तो उसमें आपको स्पष्ट करूँगा, उसमें उससे संबंधित न्यूमेरिकल लगाऊंगा। आप लोग इससे संबंधित प्रश्न को सॉल्व करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।